जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। माय नेम इज़ मोहम्मद कबीर। आई एम अ लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहम्द साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपनी कंप्यूटर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है चैप्टर फर्स्ट से, तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर थर्ड होगा, यानी आज हमने अपना टॉपिक नंबर थर्ड स्टार्ट करना है। यानी जैसे कि आपने लास्ट टाइम अगर बोर्ड के पेपर पैटर्न की वीडियो नहीं देखी और लास्ट टाइम आपने जो हमारे लेक्चर 1 2 सीरीज नहीं अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर वॉच किए, तो सबसे पहले जाके उन लेक्चर्स को वॉच करें, ताकि क्योंकि कंप्यूटर लेक्चर्स होते हैं आपस में लिंक्ड। यानी अगर आपको बेसिक स्टेप बाय स्टेप यानी सीरीज आपको समझ लगती रहेगी, तो आपको ऑन द वे जितने भी लेक्चर्स होंगे आगे तो आपको समझ लगती रहेगी। अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर इस यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो जल्दी से जाके पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक कर लें कि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो बिना टाइम जाए किए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा जो थर्ड टॉपिक है हमारे पास, जैसे कि आप ये देख भी रहे हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट इन ओएस। अगर हम सबसे पहले इस टॉपिक के नेम की बात करें, तो इस टॉपिक के नेम का मतलब हमारे पास क्या बनता है, लिखा हुआ था या प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब आप लास्ट टाइम अपने 9th क्लास के अंदर और आप फर्स्ट लेक्चर्स में भी ये सीख के आए हैं कि जो हमारे पास सीपीयू है, यानी सीपीयू, अब उसमें पी भी आता है, उस पी का मतलब भी प्रोसेस है और इस स्टार्टिंग वर्ड का मतलब भी प्रोसेस है। यानी प्रोसेस है क्या, हमने इसके बारे में टॉपिक पढ़ना है और उससे के आगे उसकी मैनेजमेंट पढ़नी है कि ये प्रोसेस मैनेजमेंट किस तरह से हो रही है, किसके हवाले से, किस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। यानी हमने प्रोसेस मैनेजमेंट सीखनी आज के इस कंप्लीट लेक्चर में, और उस टॉपिक यानी ओएस से रिलेटेड जितनी भी ओएस होगी यानी उसमें प्रोसेस मैनेजमेंट होगी, उसको आज सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे वर्ड मैंने लिखे हुए प्रोसेस का और एक रिसोर्स का। फॉर एग्जांपल, आप सिस्टम के ऊपर यानी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर आप किसी भी एक एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल आपने क्रोम ब्राउजर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने एक यूट्यूब ब्राउजर पे आगे यानी टैब पर आगे और आपने कोई सर्चिंग शुरू कर दी। यानी आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप बिल्फर यूजर एज अ क्लाइंट के तौर पे आप यूज कर रहे हैं, लेकिन हार्डवेयर उसको चला रहा होता है। ठीक है, उसको चलाने को ही प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, बात समझ लग रही है। यानी आप जो क्लिक कर रहे हो, आप सर्च कर रहे हो, म्यूजिक के डिफरेंट वीडियोस आपके सामने शो होगी और आपने उसमें से किसी एक को क्लिक किया और आप वो सुनना शुरू कर दिए, वो सारे के सारे पीछे हार्डवेयर उसको रन कर रहा होता है, रन प्रोग्राम्स के ऊपर होता है। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस आता है और वो जो प्रोसेस है वो आगे एक रिसोर्स को हैंडल करने के लिए उसको चीजें प्रोवाइड कर देता है। अगर एक क्लाइंट अगर ये एप्लीकेशंस यूज करेगा तो रिसोर्स उसको एक असाइन कर देता है कि तुमने इससे रिलेटेड, इस यूजर से रिलेटेड तुमने सारे काम करने हैं। अगर आप YouTube पे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप उसके लिए एक रिसोर्स अलग होगा। इसी तरह आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक रिसोर्स सेपरेट होगा। क्योंकि सारी की सारी बेसिकली उस प्रोसेस मैनेजमेंट हैंडल करती है। ठीक है, अब प्रोसेस के बारे में तो आपको पता चल गया कि हम जो वीडियोस या कोई भी रन कर रहे होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, पीछे हार्डवेयर उसको प्रोसेस कर रहा होता है, हमारी इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो कर रहा होता है। लेकिन रिसोर्स बेसिकली रिसोर्स ही ऐसा है जो प्रोसेस मैनेजमेंट है। प्रोसेस मैनेजमेंट एक हायरिंग करती है, वो हायरिंग का नेम रिसोर्स है, वो रिसोर्स आपकी बाकी इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करता है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि आपने एक एप्लीकेशन ओपन की थी, सारी चीजें की, करने के बाद आपने बेसिकली सारा काम प्रोसेस मैनेजमेंट ही करा है आपके हवाले समझने के लिए। लेकिन बेसिकली प्रोसेस मैनेजमेंट भी आगे एक यूजर से एक आगे एक रिसोर्स से काम करवा रहा होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ लग चुकी है नेम के टॉपिक के और बेसिक कंसेप्ट आपको अभी तक पता चल चुका है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसी का सब पार्ट है कि प्रोसेस लाइफ साइकिल किस तरह की होती है। अब आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में ये क्वेश्चंस आते हैं, रेज होते हैं, आप कमेंट करते हैं कि सर से पूछते हैं कि सर प्रोसेस लाइफ साइकिल किस तरह है, यानी प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, कैसे खत्म होता है और उसके अंदर प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। ये आपके हर एक यूजर के क्वेश्चंस, हर एक स्टूडेंट के क्वेश्चन भी मेरे पास आता है। तो इसकी ये 3 पॉइंट्स में आपको कंप्लीट इसका लाइफ साइकिल पता चल जाएगी। तो जैसे कि फर्स्ट लिखा हुआ क्रिएशन, क्रिएशन का वर्ड क्रिएट से निकला। अब इसमें क्रिएशन में क्या आएगी कि आपके पास जो क्रिएशन हो रही है, आप फॉर एग्जांपल एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, यानी एमएस वर्ड ओपन करते हैं। एमएस वर्ड अगर आपने ओपन किया है तो आप उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट टाइप भी करेंगे। फॉर एग्जांपल आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो वो ओपन ही को हम क्रिएशन का नाम दे देते हैं। बात समझ लगी, यानी हम बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं वो क्रिएट कर रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल एक सेटअप क्रिएट कर रहे हैं।
करने के बाद अगर आप उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं, आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, बेसिकली वो एग्जीक्यूशन में आ जाती है। ठीक है, लास्ट पे टर्मिनेशन है। आपने क्रिएशन में आप अपना कोई भी वर्ड एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप उसके ऊपर एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं, यानी जो भी आपका काम होता है, करना होता है, उसको कंप्लीट करते हैं। करने के बाद लास्ट स्टेप है इसकी लाइफ साइकिल का, टर्मिनेट कर दो। टर्मिनेशन का मतलब टर्मिनेट से ही निकला वर्ड, तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि इसको एंड कर दो, खत्म कर दो, टर्मिनेट कर दो। तो बेसिकली टर्मिनेशन का इसमें क्या एग्जांपल आएगी, आपने जितनी भी प्रोसेसिंग की थी, जितनी भी एडिटिंग की थी, जितना भी डॉक्यूमेंट टाइप किया था, अब उस सबको सेव कर लो, उसको टर्मिनेशन कहते हैं। यानी सेव करने को हम बेसिकली, आप मेन कंसेप्ट ये ले सकते हैं कि हम डॉट एक्सटेंशन उसका नेम एडिट करके हम उसको सेव कर लेते हैं किसी भी फाइल लोकेशन पे, उसको टर्मिनेशन कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये इसमें कहां पर प्रोसेस लाइफ साइकिल यूज हो रही है, तो बेसिकली ये सारी की सारी ही तो लाइफ साइकिल थी। यानी इसमें आप क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन कोई भी ओपन करते हैं, प्रोसेसर उसको देखता है कि यूजर इंस्ट्रक्शन क्या आ रही है, फिर उसको आपकी एप्लीकेशन ओपन कर देता है। सेकंड में एग्जीक्यूशन है, आप उसके ऊपर टाइप करना शुरू कर देते, लिखना शुरू कर देते हो। यूजर आपके हार्डवेयर को तो नहीं पता कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो आउट करते हैं। अगर आपने किसी कीपैड का एक बटन प्रेस किया तो हार्डवेयर उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है कि यार इसने ये बटन प्रेस किया था तो इसका काम ये होना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह टर्मिनेट, यानी जो आपने सारा काम किया उसको सेव करना है तो किसी एक फाइल लोकेशन में सेव करेंगे, एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, वो सारी की सारी टर्मिनेशन में आ जाती है। और इसी के साथ साथ आज इस वीडियो लेक्चर में हमने पेज नंबर 6 से लेकर 9 तक जितने भी आपका कंप्लीट ये टॉपिक बनता है एज अ लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको साथ साथ मार्क किया करें बुक पे। यानी एक ऐसा टॉपिक है जो लॉन्ग में इसके आने के चांस काफी हद तक ज्यादा है, क्योंकि इसमें आपके पास एक प्रोसेस लाइफ साइकिल भी कंप्लीट एग्जांपल वाइज है। इसी के आगे हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे, शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अभी तक प्रोसेस लाइफ साइकिल की समझ लग चुकी है, क्रिएशन की और उसी के साथ साथ एग्जीक्यूशन की, और थर्ड उसकी टर्मिनेशन की। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड कंकरेंसी। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आपस में डिफरेंस में लाजमी पूछी जा सकती हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मल्टीटास्किंग का वर्ड आपने समझना। सबसे पहले आपको मेरे मेथोडोलॉजी का पता चल चुका है कि हम सबसे पहले टॉपिक के नेम को सीखते हैं, समझते हैं, उसके कंसेप्ट को पहले समझते हैं, उसके बाद आपकी बुक वाली एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल को हम रीड आउट करके आपके कंसेप्ट वाइज समझा देते हैं। आप ये देख रहे हो मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है। मल्टीटास्किंग का मतलब हम जो एप्लीकेशंस प्रोग्राम यूज करते हैं, अब वो एट अ टाइम हम उसके अंदर स्विच आउट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप कर रहा था, लिख रहा था, कोई एडिट कर रहा था डॉक्यूमेंट, मैंने करते करते साथ ही कोई क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया कि मैंने साथ कोई सॉन्ग सुनना है। बेसिकली हम इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। यानी एट अ टाइम हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। ठीक है, यानी एट अ टाइम हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स को सेम टाइम के अंदर, एट अ टाइम के अंदर हम रन कर सकते हैं। आप ये कह सकते हो कि मल्टीटास्किंग के अंदर क्या होता है, आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे थे, लिख रहे थे, कंसेप्ट लिख रहे थे, जो भी आपका काम है वो आप कर रहे थे, लेकिन आपने कहा चलो मैं अब थोड़ी देर बात करूंगा, फिर आपने दूसरे एक प्रोग्राम की तरफ शिफ्ट हो गए। बेसिकली वो एक मल्टीटास्किंग के अंदर आती है। इसी तरह कंकरेंसी क्या है, कंकरेंसी का वर्ड बेसिकली एक कंकरेंस करना, यानी आप ये कह सकते हैं कि आप शॉर्ट वे को हम जल्द से जल्द फास्टर वे के अंदर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पैरेलल, आप अपनी एप्लीकेशंस प्रोग्राम ओपन किए हुए, या आपने पैरेलल डिफरेंट टैब्स ओपन किए हुए और डिफरेंट टैब्स के ऊपर डिफरेंट वर्क प्रॉपर हो रहा है, यानी वर्क हो रहा है, तो उसमें बेसिकली जो सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा जो फास्टर वे में जो एग्जीक्यूट होने वाला होगा काम, वो सबसे जल्दी कवर कर देगा, उसको कंकरेंसी कहते हैं। कंकरेंसी बेसिकली आपके पास एक ऐसा आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मेथड भी है कि आप उसके जरिए से आप, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूं, तो उसमें मैंने एक क्रोम ब्राउजर के ऊपर 5 टैब ओपन किए हुए, 4 टैब ओपन किए हुए। एक टैब के अंदर मैं कोई सॉन्ग सुन रहा हूँ, एक टैब के अंदर मैं कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहा हूँ, एक टैब के अंदर मैं कोई राइट कर रहा हूँ, एक टैब के अंदर मैं कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा एमबीज की होगी, केबीज की होगी, वो सबसे ज्यादा आपको शो रिजल्ट करेगी। अगर मैं कोई वर्ड कोई फाइल में डाउनलोड कर रहा था, वो कोई केबी के अंदर है, तो सबसे ज्यादा फास्ट वो पहले वर्क होगी, यानी वो डाउनलोड होके मुझे मिल जाएगी। बेसिकली इसी को कंकरेंसी कहते हैं।